तो आर्सेनल ने एबेरेची एजे को साइन कर दिया है। टोटनहम का डील हाईजैक कर दिया है। आज उसका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ऑफिशियली आर्सेनल प्लेयर बन जाएगी। विक्टर बोनिफेस एसी मिलन साइन कर ली है। बायर लेवरकुसेन 5 मिलियन का लोन फी ली है और 24 मिलियन का एक बाई ऑप्शन दी है 2026 में। तो अब बोनिफेस को एसी मिलन खरीदती कि नहीं खरीदती है वो अब नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। लेकिन बोनिफेस साइन करने के बाद थोड़ा टीम भी स्ट्रांग हो गई है अटैकिंग लाइन में, क्योंकि बोनिफेस एक वर्सटाइल प्लेयर है। उसके साथ साथ क्रिएटिविटी में भी बहुत अच्छी है। तो काइन राफेल लियो के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। निकोलस जैक्सन फाइनली प्रिपेयर्ड है चेल्सी लीव करने का। तो विलारियल और एस्टन विला ही इंटरेस्ट अब देखते हैं निकोलस जैक्सन कहाँ जाती है। मुझे लगती है कि निकोलस जैक्सन प्रीमियर लीग बड़ी स्टे करना चाहती है, क्योंकि एस्टन विला स्ट्रॉन्ग टीम है अगर मैं कंपेयर करूँ विलारियल से। तो अब देखते हैं निकोलस जैक्सन किस में प्रेफर करती है, एस्टन विला और विलारियल। एफसी बायर्न म्यूनिख निकुंकू पर अभी भी इंटरेस्ट शो कर रही है। अब देखते हैं चेल्सी उसे सेल करती है कि नहीं करती है, क्योंकि लिप्जिग भी निकुंकू के ऊपर जा सकती है। क्योंकि अगर चेल्सी निकुंकू को सेल कर देती है लिप्जिग में, तो जाबी सिमोन्स को चेल्सी खरीद पाएगा और उसके साथ साथ ग्रानाचो को भी खरीद पाएगा। क्योंकि निकुंकू भी पहले लिप्जिग का प्लेयर था, तो मुझे लगता है निकुंकू लिप्जिग पर ही प्रेफर करेगी मूव करने का। वो अब अलग बात है, अगर वो बायर्न प्रेफर करेगी तो बाद में वो उसकी पर्सनल चॉइस है। तो मेरी ओपिनियन मुझे लगता है निकुंकू शायद लिप्जिग मूव करेगा, क्योंकि वो उसका पहला क्लब है, पहले भी खेल चुकी है। तो उसको पता है उसका एनवायरनमेंट कैसी है लिप्जिग का, फैन बेस का ऐसे। तो फिनिशियस जूनियर फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को रिजेक्ट कर दिया है। भाई ये बहुत ही मतलब कॉन्सर्न वाली बात है, क्योंकि देखो अगर वो साइन नहीं करेगी तो उसको रियल मैड्रिड सेल कर देगी और रोड्रिगो को शायद हमें दिख सकती है रियल मैड्रिड स्टे करने में। क्योंकि विनीसियस का जो डिमांड है सैलरी का वो रियल मैड्रिड अगेंस्ट है। रियल मैड्रिड 20 मिलियन ऑफर कर रही है और विनीसियस 30 मिलियन। लेकिन देखो अगर मेरी ओपिनियन में विनीसियस 30 मिलियन डिजर्व नहीं करते, क्योंकि देखो कंसीडरिंग लास्ट सीजन उसका जो परफॉर्म रही है एकदम ही मतलब घटिया परफॉर्मेंस। उसके बाद ओसासुना के अगेंस्ट भी जो मैच खेली है वो भी उतना कुछ मतलब बढ़िया नहीं था। तो कैसे 30 मिलियन मांग रही है पता नहीं। एम्बाप्पे और बेलिंगम से कॉम्पीट करना चाहती है विनीसियस। वो ठीक है, विनीसियस टॉप लेवल प्लेयर है, ऑफ कोर्स 1 बिलियन ऑफर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं भाई रियल तो सऊदी नहीं है कि इतना सारा अमाउंट देकर प्लेयर को रखेगी, क्योंकि वो लेजेंड रोनाल्डो रैमोस उनको ही मना कर दिया था सैलरी बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है विनीसियस को साथ सेल कर देंगे। 2030 तक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली हो और रजिस्टर भी हो गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जो डिफेंस लाइन है बार्सिलोना का, इनिगो मार्टिनेज जाने के बाद थोड़ा वीक हो गई है, तो कुंडे का रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक अच्छी बात है। तो दैट्स दैट इस ट्रांसफर विंडो में मुझे लगता है एक और दो साइनिंग्स और होगी बीच में, और उसके बाद ट्रांसफर विंडो ऑलमोस्ट खत्म। तो देखते हैं कौन सी प्लेयर कहाँ पड़ जाती है एट द एंड ऑफ द समर ट्रांसफर। जेरेमी फ्रिम्पोंग का हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, तो 2 महीने स्क्वाड से बाहर रहेंगे, क्लब से बाहर रहेंगे। आप देखते हैं लिवरपूल कैसे मैनेज करेगी अपना डिफेंस लाइन।